डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिलार में। बच्चों, हमारे पास है क्लास 6 का सोशल साइंस का ये बुक है और इसमें से चैप्टर है चैप्टर 9 जो कि सिविक्स से है और लगभग ये किताब अब ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। टोटल बुक का सोल्यूशन जो है आपके पास हो जाएगा और कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर 9 रूरल लाइवलीहुड्स मतलब हो गया रूरल, ग्रामीण मतलब गाँवों से संबंधित जो होता है, तो ग्रामीण हो गया, ग्रामीण लाइवलीहुड रोजगार हो गया, आजीविका हो गया, जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये बतला रहा है ग्रामीण आजीविका। ये चैप्टर जो है ये अच्छा है कि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है। देखिए यहाँ पे इतना ही है और क्वेश्चन तो उतना ही है। चलिए, इसमें टोटल मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन तो नहीं बतलाता, लेकिन चैप्टर के बारे में कुछ इतना बतला देता हूँ कि आपको समझ में काफ़ी आ जाता है। देखिए, प्राचीन समय से मतलब पुराने काल से ही चीज़ों को बतलाया गया है, शॉर्ट में ही बतलाया गया है। सबसे पहले जो व्यक्ति होते थे वो नोमैड्स होते थे। नोमैड मतलब हो गया कि खाना बदोश होते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। इसके पीछे दो ही रीजन होता था, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में वे भटकते रहते थे। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे कई सारी चीज़ें सीखे, लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। उन लोगों ने क्रॉप्स उगाने के लिए, खेती करने के लिए सीखा। उसी समय से एग्रीकल्चर, कृषि करना प्रारंभ हो गया। वो एज था न्यूलिथिक एज। और उस समय से सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह समुदाय में, ग्रुप में रहना उन लोगों ने शुरू कर दिया। एक साथ रहने लगे, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ विलेज, गांव बसने लगे, टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे बसने लगे और फिर बड़े शहर बसने लगे। पीपल हु लिव इन विलेज, जो गाँव में रहते हैं उसको रूरल पीपल मतलब ग्रामीण लोग कहते हैं। और ये अपने ऑक्यूपेशन में, अपने पेशा जो है आजीविका चलाने के लिए कई सारा कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे प्रमुख कार्य हो गया। उसके बाद फिशिंग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैटल फार्मिंग मतलब पशुपालन जो है ये होता है। उसमें से एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, सबसे प्रमुख ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और हमारे देश के 70% लोग जो है गाँव में बसते हैं, इसीलिए हमारे देश को गाँव का देश कहा जाता है। उसमें 3 तरह के लोगों को क्लासीफाइड कर दिया गया, बिग, स्मॉल, लैंडलेस फार्मर्स। फार्मर्स को ही उसमें क्लासीफाई कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक बड़ा किसान होता था जिसको अमीर व्यक्ति कह सकते हैं, सेठ कह सकते हैं, और एक जो मिडिल क्लास का लोग होता है, और एक लैंडलेस जो पुअर होता है, काफ़ी गरीब होता है। वो लैंडलेस मतलब उसका कोई ज़मीन नहीं था। और स्मॉल बीच वाला लोग जो था उसके पास छोटा ज़मीन रहता था, उसी में वो काम करता था। तो बड़े जो फार्मर होते थे उसके पास बड़ा ज़मीन होता था, ज़्यादा ज़मीन होता था, उसके पास सारी फैसिलिटी होता था खेती करने का। और छोटा मतलब बीच वाला जो फार्मर होता था वो उतना ही उगा पाता था जितना खुद यूज कर पाता था, और ज़्यादा उसका कोई बचत नहीं था, इस तरह का था। उसके बाद स्मॉल फार्मर जो होता था वो बड़े फार्मर के यहाँ काम करता था, अपने सेठ जी के यहाँ काम करता था। तो उन लोग जो बड़े फार्मर होते थे वो सेठ जी कहलाते थे, मालिक कहलाते थे। उसके पास वो हमेशा ही काम करता था, उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। और नो ऑन वेजेस मतलब मजदूरी पे वो काम करते थे। पॉवर्टी, गरीबी में वो अपना जीवन गुजारते थे, काफ़ी गरीब होते थे। एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, और बिना उसका मतलब उसके पास काम किए बगैर उसका गुजारा नहीं चलता था। और वे लोग जो है किसान ज़्यादातर हार्वेस्टिंग सीजन, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, जब खेतों में बीज बोने का और फसल काटने का समय होता था तो उस समय वो काफ़ी बिजी हुआ करते थे। और खेतों को बोने से, बीज बोने से पहले खेतों में उन्हें कई सारा काम करना पड़ता था। प्लॉइंग द सोइल, खेतों की जुताई करना पड़ता था। और अगर खेत ड्राई है तो उसमें पानी डालने के बाद फिर से उसके मिट्टी को हल्का करना, खेतों को जोतकर। और उसमें आगे यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र मतलब जो है उसमें फर्टिलाइज़र, नेचुरल खाद जो होता है, पहले गोबर ही लोग जमा करके रखते थे। और उतने दिनों में जब खेती का टाइम आता था तो वो गोबर सड़ने लगता था, और सड़ा हुआ गोबर जो होता है खेतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, खाद के रूप में काम करता है, उसको डालते थे। डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट एरिया, अलग अलग सभी जगह ये कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के फसल्स उगते हैं, क्योंकि मिट्टी भी डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन द सॉइल। तो वहाँ की मिट्टी जैसी होती है उस हिसाब से ही वहाँ का फसल उगेगा। इस तरह से ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो सबसे पहले अपने कंजप्शन मतलब कि अपने उपयोग के लिए क्रॉप्स रख लेते हैं, अनाज रख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो है वो बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को इट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि इसको कहा जाता है। और
जो स्मॉल फार्मर मतलब मिडिल क्लास के जो फार्मर होते थे उन लोग भी खेती करने के लिए कुछ कर्ज लेते थे, तो उन लोग को भी काफ़ी सारा धन जो है उसके मतलब चुकाने के तौर पे जो है उसका खर्च हो जाया करता था इस तरह से। और सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये समय समय पे होता है, जिसके वजह से कई बार इन्हें मजबूर हो जाना पड़ता था बड़े किसानों से ये पैसे मांगने के लिए, लोन के रूप में पैसे मांगने के लिए, और काफ़ी हाई इंटरेस्ट में इन लोग दिया करते थे कि उन लोग चुकाते चुकाते उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती थी। इस तरह की स्थिति होती थी, जिसके वजह से बंधुआ मजदूर का ये जो प्रथा शुरुआत हुआ था। समुदाय विकास परियोजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सरकार जो है कई योजनाओं पे काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले जो है विकास कार्य जो 1952 मतलब हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, 48, 49, 50, 51, 52 लगभग 5 साल में ये कार्य शुरू हो गया था, जिसमें से इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी गाँव में ये था कि वहाँ पे कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो जाए। द फार्मर्स वे प्रोवाइड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उन लोगों को उपलब्ध कराया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराया गया, नई तकनीक खेती करने का, और गाँव में इस तरह का बैंक ब्रांचेस खोला गया ताकि किसानों को जो है उन लोगों को समय पे लोन मिल सके और उन लोग खेती कर सके। इसके अलावा गाँव में और भी लोग जो और व्यवसाय करते थे उसे भी मदद मिल सके बैंक से, इसके लिए भी बैंक वहाँ पे लगाया गया गाँव में। इन सर्टेन बैकवर्ड एरिया और गवर्नमेंट गैव लैंड टू लैंडलेस लेबरर्स, और कुछ ऐसे पिछड़े जगह थे जहाँ पे किसानों के पास भूमि नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, तो उसके वो ज़मीन दिया गया। लैंडलेस लेबरर्स, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं था, ज़मीन ही नहीं रहेगा फिर वो कहाँ पे वर्क करेगा, दूसरे के यहाँ काम करते थे, तो वो बंधुआ मजदूर बनकर काम किया करते थे। आगे जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, ये एक आजीविका चलाने का बहुत ही अच्छा साधन है। अनदर ऑक्यूपेशन फाउंड इन रूरल इंडिया इन कैटल फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, तो ये बहुत ही हमारे भारत में देखा गया है। जो गांव है उनमें कैटल रियरिंग काफ़ी अच्छा ऑक्यूपेशन माना जाता है, जिसमें से बफेलो काउ नॉट ओनली प्रोवाइड मिल्क बट आर ऑल्सो यूज बाय स्मॉलर फार्मर टू प्लाउ देयर फील्ड्स। उन लोग सिर्फ गाय भैंस का उपयोग दूध के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि दूध तो उसे मिलता ही मिलता है, तो गाय से जैसे उसका बछड़ा हो गया, बैल हो गया, तो उससे जो खेत जोतने के लिए, और भैंस का जो फीमेल भैंस हो गया, तो उसका जो मेल भैंसा जो होता है उसका बच्चा, भैंस का जो बच्चा हो गया, भैंसा बड़ा होकर बनता है, तो वो जो है उसका यूज़ किया जाता है खेतों को जोतने के लिए। गोट्स एंड कैमल्स आल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू, और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बकरी का और ऊँट का भी पालन करते हैं, उन लोग पालते हैं। सेंटर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, चीज़, क्रीम, घी इटीसी, और ये जो है डेयरी फार्म जो होता है वो हम लोगों को दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें, बटर, चीज़, क्रीम, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रदान करता है, वहाँ से मिलता है। विलेजेस गुजरात लार्ज डेयरी कोऑपरेटिव, वहाँ पे गुजरात में इस तरह के बहुत सारे फार्म्स बनाए गए हैं, ये डेयरी फार्म्स, जो इन सारी चीज़ों को, दूध से संबंधित सारी चीज़ों को पूर्ति करते हैं। फेमस ऑफ दिस इज इन आनंद, आनंद नाम का जो फार्म है आपको गुजरात में मिल जाएगा। इसके अलावा आनंद फार्म इन गुजरात, इस तरह से अगर वीडियो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आपको आनंद नाम का फार्म जो है उस तरह से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो कई सारे बने हुए हैं, आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब बिगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट जो है वो पूरे इंडिया में सप्लाई करता है यहाँ से। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे फिशिंग बिजनेस दिया गया है। फिशिंग मतलब हो गया मछली पालन, मछली पालने की बात जहाँ आता है, जैसे गाँव में हो गया तो मछली पाला जाता है, लेकिन जो समुद्री किनारे रहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिशिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये जो है दूसरा सबसे अच्छा व्यवसाय है, अच्छा पेशा है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, बहुत सारे लोग जो है गांव के लोग कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया में या नदी के किनारे वाला एरिया में उन लोग रहते हैं। हैव फिश इन देयर डाइट, जो उन लोग वहाँ पे रहते हैं, मछलियाँ जहाँ मिलती है तो वहाँ के लोग जो है उसी चीज़ को वो अपने डाइट में लेते हैं, भोजन में लेते हैं। फिशिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन बिग रिवर्स, लैक्स, कैनल्स एंड पॉन्ड्स, इन सारे जगहों में, नदी हो, झील हो, और बड़ा नहर हो या बड़ा तालाब हो, तो उन जगहों में जो है मछली मारने का कार्य किया जाता है, उससे उनकी आजीविका चलती है। नेक्स्ट में यहाँ पे अदर ऑक्यूपेशन में दूसरे अन्य प्रकार के पेशा जो है लोग अपनाते हैं, जिनको जिस तरह की कला है उसके अंदर। अदर ऑक्यूपेशन इंक्लूड बास्केट वेविंग, देखिए यहाँ पे टोकरी बुना जाता है, सूप बुना जाता है, या फिर हाथ वाला पंखा जो हम लोग गर्मी में यूज़ करते हैं उसको बुना जाता है। पोट्री मेकिंग एंड
कलेक्टिंग थिंग्स सच एज महुआ। देखिए यहाँ पे पोट्री मेकिंग, मतलब ये जो है मिट्टी का बर्तन जो है उसको बनाया जाता है। महुआ, हनी, तेंदू, लिप्स। देखिए यहाँ पे गांव के लोग इस तरह के कार्य भी करते हैं जो आजकल देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम हो गया। महुआ जो है पुराने लोग जो है उन लोग खाए हैं। एक्चुअली महुआ जो फूल होता है उसका, पेड़ का फूल जो होता है, पेड़ को भी महुआ बोला जाता है, उसमें जो फल लगता है उसका फूल, उसको भी महुआ ही बोला जाता है। उसमें जो उसका फल लगता है उसको दूसरा कुछ बोला जाता है। तो उसका फूल जो है, महुआ जो है, सुबह सुबह बहुत अपने आप जो है पेड़ों से गिरता है और उसको लोग खाते हैं। उसको खाने से कोई नशा नहीं होता है। महुआ से तो आप लोग को पता है कि शराब बनती है। तो महुआ जब सुखा के उसको उस तरह से कई दिनों तक सुखा के उसमें कुछ क्या क्या चीज़ें डाला जाता है मुझे मालूम नहीं। अब जो उसको दारू बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है महुआ से। लेकिन अगर नया जब रहता है उस समय आप खाते हैं तो वह बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे किसी को नुकसान नहीं होता है। आजकल लोग इसको खाना बंद कर दिए, बचपन में हम लोग खाए हुए हैं। हनी तो आप जानते ही हैं, बाज़ारों में जितनी भी हनी मिलता है वो सारे के सारे डुप्लीकेट होते हैं। कोई भी ऐसा हनी नहीं है जो ओरिजिनल हनी को मैच करता हो। ये सारा चीज़ टेस्ट करके देख लिया गया है। ओरिजिनल अगर हनी मिलता है कहीं से भी तो आप उसको खरीद कर खाएँ। तेंदू जो होता है, यहाँ पे केंदू बहुत कम लोग समझेंगे, केंदू उसे बोला जाता है। एक्चुअली यहाँ तेंदू दिया हुआ है, तो इसके पत्ते से जो होता है वो बीड़ी जो पीते हैं ना उसके पत्ते से बनता है। तेंदू लिप्स, उसके पत्तों को चुना जाता है, उसके पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। और फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों से इन सब चीज़ों को चुना जाता है। हनी आसानी से कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। जो लोग जंगलों में रहते हैं और जानते हैं वही कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर हनी बी जो है मधुमक्खियाँ काट के जानलेवा होती है। ज़्यादातर अगर ज़्यादा काट दिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए इसको कोई छूता ही नहीं है। द हैंडलूम इंडस्ट्री इन्वॉल्व कॉटन एंड सिल्क वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी विच इज़ डन इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। भारत के गाँव में बहुत सारे ऐसे हाथों से बुनने वाले इंडस्ट्री लगाए गए हैं जो कपड़े बुने जाते हैं, जिसमें से पोचमैपली साड़ी इस तरह का, मतलब एक स्पेशल साड़ी है कहाँ के, आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश से जो रिलेटेड है वो तो समझ जाएंगे कि ये कौन सी साड़ी है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद पैठानी साड़ीज, अब ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र अगर आप गए हुए हैं और गाँव से अगर रिलेट करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र अगर जाते हैं तो लोग मुंबई जाया करते हैं, बड़े बड़े शहर में जाते हैं, तो फिर वहाँ से उसको पता चलने वाला नहीं है। ये गाँव में आप जाते हैं तो आप पता चलेगा। द बनारसी साड़ी, तो ये हम लोग को पता चलता है। तो हम लोग क्योंकि झारखंड बिहार में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है, और बनारसी साड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग अक्सर जाते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं, इसलिए हम लोग इसको जानते हैं। ये रेशम से बनता है। और सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दिस जॉब हैव बिकम सोर्स ऑफ इनकम ऑफ आवर पीपल। गाँव के लोग जो हैं और किस तरह से इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इससे अपने इनकम का सोर्स, ये इनका इनकम का सोर्स बनता है। इसके लिए कई सारे लोगों को जॉब मिल जाता है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि गांव के लोग अपनाते हैं इसको। द रूरल पीपल ऑल्सो एक्सेल इन मेटल वर्क एंड डिजाइनिंग स्टेच्यूज फ्रॉम वुड। देखिए और लोग इसके अलावा अपने अंदर की जो कला है उससे संबंधित कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेटल से मूर्ति बना लेते हैं, धातु का, लोहा का हो गया, या फिर लोहे की मूर्ति तक अक्सर नहीं बनता है। ये जो है जैसे सोने का और चांदी का हो गया, इस तरह की, पीतल का हो गया, इस तरह की मूर्ति जो है बनाई जाती है। क्योंकि अगर लोहे की मूर्ति बनाई जाए तो उसमें क्या होगा, वो जंग लगने लगेगा जल्दी और ख़राब हो जाएगा। या फिर वो मेटल से बनाते हैं या फिर वुड, लकड़ी से बनाते हैं। आज के डेट में लकड़ी भी काफ़ी महंगी हो गई है, वो तो लोहे से भी ज़्यादा महंगी हो गई। स्टोन एंड मेटल, वो स्टोन मतलब पत्थर से भी काट काट के छेनी हथौड़ी से वो बनाते हैं, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है लेकिन मूर्ति अच्छी बन जाती है। टू इनकरेज द रूरल क्राफ्ट्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू क्राफ्टमैन। ये इन शिल्पकारों को जो बनाते हैं, इस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं, तो इन लोगों को जो है इनकरेज करती है सरकार, बढ़ावा देती है और उन्हें इसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है, लोन भी देती है। दे नाउ हैव ए चांस टू लिव देयर लाइफ्स डिसेंटली। तो यहाँ पे अब जो है इन लोगों की जीवन अच्छा हो जाए और अच्छी जीवन ये गांव में ही जी पाएँ, इसकी सारी व्यवस्था जो है सरकार लगातार कर रही है और लगभग काफ़ी हद तक सफल भी रही है। अब देखिए यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। ये एक्सरसाइज ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है। मैन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द न्यूलिथिक एज में उन लोग क्रॉप्स उगाने के लिए शुरू किए थे। डायरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड, डायरी प्रोडक्ट इससे संबंधित, किससे संबंधित है, मिल्क एंड बटर, दूध प्रोडक्ट से संबंधित है। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हैंडलूम इंडस्ट्री इन्वॉल्व। हैंडलूम करघा इसको बोलते हैं, हाथ करघा,
तो ये किससे संबंधित है? कॉटन एंड सिल्क वीविंग, तो ये इसी से संबंधित, ये कपड़े बुनती है तो कॉटन से और सिल्क से ही बुनाएगा। ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये सब किसी से संबंधित नहीं है। ये 70% ऑफ आवर पीपल लिव इन विलेज, ट्रू फॉल्स में ये है, हमारे देश के 70% लोग विलेज में रहते हैं, सही है। प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन एम ऑफ द बिग फार्मर, बड़े किसानों की सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, किसी तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये सही है। नोमैड्स लेड ए सेटल लाइफ, नोमैड का मतलब खानाबदोश होता है, गतिशील भ्रमण करते रहना, तो वो सेटल लाइफ नहीं जीते, वो यहाँ से वहाँ इधर से उधर आते जाते रहते हैं, इसीलिए ये फॉल्स है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड टीक वुड, महुआ एंड तेंदू लीव्स, इस तरह की चीज़ें जो है, महुआ लकड़ियाँ और पत्तियाँ, तेंदू पत्ती जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है, ये फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है। स्पेशली जो है महुआ का जो पेड़ स्पेशली तो कोई अपने घरों के आसपास नहीं लगाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ग्रो इन डिफरेंट एरिया अकॉर्डिंग टू सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, तो प्रोडक्ट उसी अनुसार से उगता है जैसा कि क्लाइमेट हो, जैसा कि मिट्टी हो, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। फिशिंग बिजनेस, मछली का जो व्यवसाय है वो कोस्टल एरिया में होता है। तेंदू लीव्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जंगलों से ये उत्पन्न होता है। बनारसी साड़ी कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने पढ़ा भी उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पचमपली साड़ीज, वहाँ का लैंग्वेज इस तरह का होता है, तमिल लैंग्वेज होता है, तेलुगु, इसीलिए इस तरह का नाम है। उसके बाद इरिगेशनल फैसिलिटीज़, सिंचाई का सुविधा जो होता है, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स टू ग्रोइंग, 5 नंबर का डी में जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा बच्चों ने रगड़ घस किया हुआ है, ध्यान दें इसको, 5 नंबर का डी। लास्ट में प्लॉइंग द सॉइल, मतलब खेतों को जोतना, मिट्टी को जोतना, तो वो क्या होता है? वो होता है, ये नहीं है, टू टर्न द सॉइल ओवर फॉर प्लांटिंग ऑफ सीड, बीजों को लगाने के लिए मिट्टी को हल्का किया जाता है, उसी को बोलते हैं मिट्टी को, खेत को जोतना। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो ये काफ़ी शॉर्ट जल्दी बन जाएगा, और ये जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये भी बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे देखें, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।